हद हो गई वैसे आज। ये तो वही बात हो गई ना, ताक में बैठा उल्लू भर भर मांगे चुल्लू। ऐसा नहीं कहते जीनत। क्यों क्यों नहीं कहते? हो गई ना हद, मतलब हद कर दी समीर और आहू जान ने आज। मतलब तुम खुद सोचो, समीर ऐसा क्यों कहेगा? आगू जान को कोई गलत फहमी हुई होगी भाई। जो भी हो, मेरी तो बिल्कुल बस ही हो गई आज। ये सुमन में कोई पोते की ख्वाहिश करता है क्या? जीनत जाने दो, तुम्हें तो पता है आगू जान को उम्र, साल, महीना, दिन कुछ भी याद नहीं रहता। हाँ, बस अपने मतलब की बात याद रहती है उन्हें। यार इतनी भी बदगुमानी अच्छी नहीं होती वैसे। आगू जान की तरह इतनी खुशगुमानी भी अच्छी नहीं होती। मतलब पोती की शादी हो रही है, बजाय इसके कि पड़पोतों का सोचे, वो सोच रही है कि पोता होना चाहिए। कहीं होता है ऐसा भला? फजूल सी बात है, मुझे नहीं बात करनी कोई। तुम क्यों नाराज बैठी हो? तो क्या वहां खड़े होकर तुम्हारी अहमकाना फरमाइशें सुनती? इसमें मेरा क्या कसूर है? चाहे मेरी बात सुनो। हो गया शौक पूरा, करवा ली अपनी बेइज्जती। तुम समझाया भी था कि सोच समझ के बोला करो समीर। कसम ले लो, मैंने आगू जान से नहीं बोला कि मुझे भाई चाहिए। तुम्हें तो क्या हो गया? तुमने जो उस दिन बात की थी ना, उसको और क्या मतलब लेंगी आगू जान? मैंने तो आगू जान को बोला था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मेरे जैसा पागल और बेवकूफ लड़का होना नहीं चाहिए। बस एक बार तुमसे सही तरह से बात कर लेता तो हो सकता है कि तुम कोई रास्ता ही निकाल देती। अब ये ना कहना कि नालायकी और बुज़दिली की भी हद होती है। तुम्हें पता है कि घर में मेरी कोई नहीं सुनता। एक लौता लड़का होना भी अजाब है। तुमने तो उम्मीद के साथ टीम बना दी। अगर मेरा भी कोई भाई या कजन होता तो एटलीस्ट मेरी साइड भी भारी होती। अरे मुझे तो मालूम ही नहीं था कि मेरा भाई खुद को इतना अकेला महसूस करता है। मैं ऑलरेडी बहुत अपसेट हूँ उम्मीद, और अपसेट ना करो। अरे नहीं, मैं वाकई तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि ये भाई वाली डिमांड तुमने आगू जान से कब की? शट अप उम्मीद। अच्छा वैसे सगा भाई चाहिए या कजन भी चलेगा? तुमने तो चुप होना नहीं तो मैं ही यहाँ से चले जाता हूँ। इतना गुस्सा? अच्छा ये तो बता के जाओ, जा कहाँ रहे हो? शर्म से डूब मरने। अरे 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 रुको तो। उम्मीद, कहीं वो खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। ये और खुद को नुकसान बताएगा? चल ढीठ कहीं का, इसको कुछ नहीं होता। वैसे सोचने वाली बात ये है कि आगू जान को ये गलतफहमी कैसे हो? तो गड़बड़ है। समीर, कहाँ चले गए थे? यार बेइज्जती के बाद घर में कैसे रह सकता हूँ? उनको गलतफहमी हुई थी। उनकी गलतफहमी की वजह से मेरी इतनी इंसल्ट हुई है। चलो अच्छा, खाना लगा दूं? खा चुका हूँ। तो मुझे एक मैसेज भी कह देता। तो मेरा इंतजार कर रही थी। नहीं नहीं तो गुड, करना भी नहीं चाहिए। चलो हाँ तो खा लिया है, चाय पियोगे? यार ये सब ना किया करो। शादी करके तुम चली जाओगी, मैं बहुत याद करूंगा तुम्हें। ये सब तुम्हें याद रहेगा, हमारी दोस्ती याद नहीं रहेगी। दोस्त तो हमेशा रहेंगे। Really? एक्चुअली आज सोच रहा था हम आइसक्रीम खाने जाते और उम्मीद और वलीद को भी लेकर चले जाते। बहुत इंटरटेनिंग है।
मम्मी मेरे कमरे में चाय भिजवा देना, वरना फिर नींद नहीं आएगी। फिर से चाय? शादी का एक दिन मुअय्यन है, फिर क्यों रात भर नींद नहीं आती? हमारे पास शादी के अलावा कोई और बात नहीं है करने को। नहीं शौक है तो करवा क्यों नहीं लेते? फरजाद, इसने ऐसा भी क्या कहती है? निको जी, मैं नोट कर रहा हूँ, पिछले कई दिनों से भाई जले भुने फिर रहे हैं। मैं क्यों जलने लगा तुमसे? ऐसा है ही क्या तुम में? जहर लगने लग गया मुझे। जिनको हम जहर लगते हैं वो हमें खा क्यों नहीं लेते? खाइए। ओहो, क्या माकूल भाई को सोचा जा रहा है? हाँ, पता नहीं कैसा होगा, जानती भी नहीं हूँ उसे मैं। जहाँ तक मैं जान गई हूँ ना, उसे इंतहाई ढीठ इंसान है। क्योंकि जितनी बदुआएं दिल ही दिल में मैं उसे दे चुकी हूँ ना, कोई नॉर्मल इंसान होता तो टपक जाता। तुम उसे क्यों बदुआ दे रही हो? ताकि वो तुम्हें लेकर ना जाए और मैं तुम्हारे हाथ की चाय रोज पीती रहूं। हाँ, किसी को मेरी खिदमतें याद आएंगी, किसी को मेरी चाय याद आएगी, किसी को मैं याद नहीं आऊंगी। क्या हो गया है आप पागल? मजाक कर रही थी। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, बल्कि एक काम करूंगी, तुम्हारे चाय के कप में भी ना थोड़ी सी कॉफी मिलाकर पी लिया कर और तुम्हें याद कर लिया करूंगी। कॉफी? किसकी कॉल आ गई? कहीं माकूल भाई तुम्हें लेने तो नहीं आ गए? नहीं नहीं, मैं क्या बात करूं? व्हाट? बहुत अच्छे। 4 दिन में तुम्हारी शादी है और तुम्हें ये ही नहीं पता कि तुम्हारे होने वाले शौहर से तुम्हें क्या बात करनी है। कल की कल देखी जाएगी। तुम ये बताओ, क्या सीन है फरजाद का? फरजाद का तो कोई सीन नहीं है, ड्रॉप सीन है उसका सिर्फ। अगर तुम फरजाद से शादी कर लो ना उम्मीद, तुम्हारे पास बेतहाशा पैसा आ जाएगा। तौबा करो, शादी और वो भी उस फरजाद से। शादी के लिए दौलतमंद से ज्यादा है ना, पहले इंसान होना जरूरी है। और मुझे कोई शौक नहीं है शादी करके किसी दूसरे की दौलत पर ऐश करने का। मुझे सिर्फ अपने पैसों पर ऐश करना है। अपने पैसों की तो बात ही और होती है। तुम्हारी ये बातें समझ में नहीं आती। दिखा लो बेटा, नखरे दिखा लो। 3 दिन में वैसे भी ना तुम दफा होने वाले। आगू जान, चले नाश्ता कर ले। नहीं करना मुझे नाश्ता। मैंने छोटी सी फरमाइश क्या कर ली, तुम सारों ने तो आंखें ही माथे पर रख ली। आगूजान, आपकी इस फरमाइश से मेरा नुकसान है। मैं इकलौता हूँ, मैं इस बात पे बहुत खुश हूँ। हाँ हाँ समीर, तुम ही समझाओ, मेरी बात तो नहीं समझ रही आगू जान। हाँ, तुम मत समझना सारे कभी भी। एक तो मेरा बच्चा अपने छोटे भाई के लिए दिल मारे और फिर मुझे समझाए भी। मेरा यकीन करें, मैं सच में भाई नहीं चाहता। मेरा दिल रखने के लिए कह रहे हो ना? बाकी दिल से कह रहा हूँ। खाओ मेरी कसम। जो मर्जी कसम ले लें, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं है। तुम सच कह रहे हो ना? पक्का वाला सच। आप नाश्ता कर लें। चलो, तुम कहते हो तो मैं मान लेती हूँ। वैसे नाश्ते की काफी अच्छी खुशबू आ रही है। अब बहू, ले आओ नाश्ता और चाय भी दोबारा गर्म कर लेना। जी अभी लाई। हया, हया मुझे आपसे बात करनी है। मैं कब से आपको फोन कर रहा हूँ, आप मेरा फोन ही नहीं उठा रही। मैं अम्मी को बोलती हूँ, दरवाजा खोल देंगी, आप उनसे ही बात कर लें। एक नहीं, अम्मी को क्यों बुला रही हैं? हाँ? अम्मी, अम्मी, क्या हो गया है? भूत देख लिया क्या? बाहर वलीदा है। वलीदा है और तुम इसी होलिया में चली गई बाहर? अरे दुपट्टा लेना तो तुम्हें जैसे याद ही नहीं रहता लड़की। मैं टेरेस पर थी, वहां से देखा है मैंने, नीचे आया हुआ है। एक जगह टिक के क्यों नहीं बैठती?
चैन नहीं है ना तुम्हें? मुझे तो लगता है शादी वाले दिन भी गोल गोल घूम रही होगी। अब अंदर बुलाया या बाहर ही खड़ा है? बाहर ही है। ठीक है, जाओ और एक जगह टिक के बैठ जाओ और दुपट्टा लो। तो समझ में नहीं आ रहा, मेहंदी वाले दिन तो आया नहीं था, अब दूल्हे मियां तशरीफ ले आए हैं 2 दिन पहले। क्यों? किसका दूल्हा आया है बहू? पड़ोसियों का आगूजान। अरे अल्लाह मुबारक करे। तो तुम हया से मिलने आए हो? अब जी आंटी। जो बात करनी है मुझसे करो। अब आंटी मैं आपसे ये सब कैसे कह सकता हूँ? क्यों? ऐसी कौन सी बात है जो तुमने हया से करनी है जो तुम मुझसे नहीं कर सकते? कहीं तुम लोगों ने कोई डिमांड तो नहीं करनी? अब नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बस हया से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। जो भी बात होगी अब निकाह के बाद ही होगी। देखिए आंटी, प्लीज समझें, मेरा हया से मिलना बहुत जरूरी है। उम्मीद, पाशा साहब को फोन मिला। जी 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 जी। नहीं आंटी, आप उन्हें कॉल क्यों कर रही हैं? मेरा यकीन करें, बस मुझे 15 मिनट दे दे, मैं चला जाऊंगा। सच्ची दे देना 15 मिनट, जब इतना कह रहे हैं तो। अच्छा ठीक है, लेकिन 15 मिनट का मतलब 15 ही मिनट होता है। जी शुक्रिया। वैसे क्या बात करनी है आपको हया से? वो बस कुछ डिस्कस करना है। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप यहाँ पर कोई अहम बात करने के लिए आए थे। 15 मिनट में से 5 मिनट तो आप जाया कर चुके हैं, अब बचे हैं 10 मिनट, तो प्लीज जो भी बात करनी है जरा जल्दी कीजिए। आप जी, अहम बात तो करने आया था, मगर आप जी मेरे सामने ही बात करनी होगी, क्योंकि मैं यहाँ से कतई हिलने वाली नहीं हूँ। चच्ची के खास ऑर्डर्स हैं। वैसे बात तो मुझे आपसे भी करनी है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ पहले जरा हया से बात कर लूं। हाँ तो कीजिए। हया देखें, आप ऐसा करें, आप शादी से इनकार कर दें। क्या कहा? दोबारा बोले, क्या कहा? हाँ तो भाई, जब ये राजी नहीं है, कुछ ज्यादा खुशी नहीं है शादी से, तो इनकार कर देना। और आपको ये बात ख्वाब में आई है कि हया शादी से खुश नहीं है? देखें हया, इतना भी मैं बच्चा नहीं हूं। जब से हमारी मंगनी हुई है ना, हया ने एक बार भी अपनी दिलचस्पी का इजहार नहीं किया, तो मुझे तो यही लगेगा ना कि वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो कर दे इनकार। वाओ, मतलब दुल्हे मियाँ को ऐन शादी के 2 दिन पहले ये ख्याल आया कि दुल्हन शादी से खुश नहीं है। इससे पहले क्या फालूदा पीकर सो रहे थे? फालूदा? उम्मीद, सत्तू। कराची की पहचान फालूदा ही है। और तो मुझे बात करने दो। हाँ जी, तो माकूल साहब, आपकी माकूलियत इसी में है कि जो कुछ भी आपके दिलो दिमाग में चल रहा है जरा बता दें हमें। नहीं, बस यही बात है, भला और क्या बात हो सकती है। ऐसे ही तो पेट में मरोड़ नहीं उठे होंगे आपके। कहीं आपका अपना खुद का इरादा तो नहीं बदल गया शादी से? अब नहीं तो मेरा क्यों इरादा बदला? चाची सुना, आपने लड़के ने शादी से इनकार कर दिया है। अरे आंटी को क्यों बता रही हैं आप कसम ले ले मेरे से, मैं तो सिर्फ हया की मर्जी जानने आया हूँ। बहुत जल्दी ख्याल नहीं आ गया? बल्कि काम करते ना, रुखसती के बाद हया की मर्जी उससे पूछ लेते। देखिए हया, देखिए मुझे पता है कि आप खुश नहीं हैं, लेकिन मैं आपकी जुबान से सुनना चाहता हूँ। लो जी, अब इनको मेरा जवाब काफी नहीं है। हाँ नहीं है। हया आप बताएं ना। मैं क्या बताऊं, ये रिश्ता वैसे ही बड़ों की मर्जी से हुआ था, तो मैं तो हर कीमत पे निभाऊंगी इसे। सुन लिया आपने? तसल्ली हो गई आपको? हया इस शादी से बहुत खुश है। जी मगर हया, आप एक बार और सोच लें। मुलाकात का वक्त खत्म हो चुका है, अब आप जा सकते हैं। मतलब मैं हाँ समझूं? हाँ, कितनी खुशी की बात है ना। हम सब घर वालों की तरफ से, बमा दुल्हन की तरफ से हाँ है,
हम सब हंसी खुशी राजी हैं इस शादी से। अब आप जा सकते हैं। ओके ओके है, अब बाय। लेकिन हाँ, निकाह वाले दिन जब काजी साहब पूछेंगे ना तो एक बार और सोच लेना। हाँ? समझ गई हो ना? सोच लेना जरा। सोच लिया, समझ भी लिया। हम सब खुश हैं। अब आप प्लीज यहाँ से जा सकते हैं। आपसे शादी वाले दिन मुलाकात होगी। टाइम पूरा हो गया, 15 मिनट। आप जा सकते हैं। सोचना जरूर। जी 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 जी, जी। सोच लिया। अल्लाह हाफिज। पागल है? हाँ? क्या कह कर गया वलीद? मौसूफ कह रहे थे कि हया हया क्या? हया की तबीयत पूछने के लिए आया था। इतनी मिन्नतें करके वो हया की तबीयत मालूम करने आया था? भतीजी, मैंने ये बाल ना धूप में सफेद नहीं किए। लेकिन चची आपके बाल तो काले हैं। हाँ, तो काले रखने में भी पापड़ बेलने पड़ते हैं, कोई ऐसे ही नहीं हो जाते। पापड़ बेलते हुए तो मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन हाँ, आंवला, रीठा और शिकाकाई पीसते हुए जरूर देखा है। तुम ना मुझे बालों में ना उलझाओ। बताओ साफ साफ क्या कह कर गया है वो? वैसे तो मैं इतनी कहानियां घड़ लेती हूँ, मुझसे एक बात नहीं संभाली जा रही है। हया, कोई मसला है तो बताओ बेटा। अम्मी बताओ ना। दरअसल चची मसला ये है कि वलीद मुंह दिखाई का गिफ्ट ना हया की पसंद से लेना चाह रहा था, तो पूछने के लिए आया था कि डायमंड की रिंग दूं या गोल्ड का नेकलेस। तो मैंने कहा कि दोनों ही दे दो। अब शादी तो एक बार ही होती है ना चची। वाकई? हाँ। लेकिन लगता तो नहीं कि वलीद ये सब अफोर्ड कर सकता है। अरे चची, इन लड़कों की मिसनी शक्लों पे मत जाएं। इन्होंने अच्छे खासे पैसे ना अलग से सेव करके रखे होते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। बहुत खुशी हुई सुन के। मतलब कि पैसा है इनके पास। बोली करने की क्या जरूरत थी? जल्दी जल्दी में ऐसी बातें याद आती हैं। और तुम्हें भी चची से छुपाने की क्या जरूरत थी? बता देती। शादी करना चाहती यार। इतनी सारी ज्वेलरी, सोना, डायमंड्स। हाय, मजा आएगा। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। मैं कैसा हूं, क्या महसूस कर रहा हूं, इस तरह के मुश्किल सवालात के जवाबात मेरे पास नहीं है। क्यों? अब तो शोज भी मिल गए आपको और इंशाल्लाह हिट भी जाएंगे। और क्या चाहिए? शो की टेंशन नहीं है मुझे। इश्क, इश्क इस बार हट धर्म हुआ है। अगर वहां बात नहीं बन रही तो कहीं और नजर उठा के देख लें, शायद कुछ बेहतर मिल जाए। अब बात बने या बिगड़े, हम दिल दे चुके हैं सनम। वैसे है कौन वो? अब तो नाम बता दें। वही मैं बताना चाहता हूं, क्योंकि वो मैं नहीं आ रहा, खुद आओ। तो क्या बता रहा था? हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? मिस्टर ए.के. खान, यस। आपको याद दिला दूं, 11 बजे हमारी मिस्टर फरीद के साथ मीटिंग थी। शायद आप अपनी शदीद तरीन फरागत की वजह से भूल चुके हैं। लेकिन अभी तो 11 बजने में पूरे 10 मिनट है। हमने वहां उड़ के नहीं जाना, बाय रोड जाना है। कराची की ट्रैफिक का तुम्हें पता ही है। जिंदगी में दूसरी बार 10 मिनट किसी मीटिंग के लिए लेट हूंगा। दूसरी बार? पहली बार कब हुआ था? ओ वो उम्मीद। अच्छा भाई, पहुंच जाएंगे हम वहां भी। जिधर हमने जाना है वहां भी पाकिस्तानी नहीं है, इसलिए जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। क्या कह रहा था मैं तुम्हें? हो गया? हाँ, हो गया। चलें अब? चलो। ओके मिमी, सी यू।
या अल्लाह, शादी के पहले ही इतने खर्चे, ऊपर से इतना बड़ा बिजली का बिल कहाँ से देंगे हम? मुसीबतें ही नहीं खत्म हो रही। आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं? करोड़पति बनने का तरीका नंबर 1, आप अमीरों की तरह सोचें और अपने आप को अमीर समझें। कि अमीरों की फीलिंग्स कहाँ से लेकर आऊंगी मैं? पता नहीं उम्मीद कैसे करती है सब कुछ। उम्मीद की तरह सोचती हूँ। बिजली का बिल आया, कोई बात नहीं, हम दे देंगे, कोई मसला नहीं। क्या 5 लाख देने होंगे? मगर पक्का उसके बाद मल्टीपल वीजा लग जाएगा ना? अरे इतनी सी बात, मैं आपको अभी ट्रांसफर करती हूँ। वाह क्या बात है, हैं? कर दो अकाउंट खाली, लुटा दो सारे पैसे, कर दो 5 लाख ट्रांसफर, कोई बड़ी बात ही नहीं है। बल्कि तुम एक काम करो, तुम ना ये बिल भी अदा कर दो। अरे भाई शादी का घर है, 100 खर्चे दे दो। 85,000? ये किस चीज का बिल है? ये जो तुम 24 घंटे एसी चला के सोती हो ना, ये उसका बिल है। अरे अच्छी खासी खुनकी है मौसम में, लेकिन नहीं, 2-2 कंबल ओढ़ के एसी चलाकर जरूर सोना है। अरे चच्ची, यही तो अमीरों के शौक होते हैं, और जितना ज्यादा बिल होता है ना उतनी ज्यादा वाह होती है। मैं ये भर दूंगी, डोंट वरी। ऐसे सोचते हैं अमीर। अच्छा आगे पढ़ूं? नगो आंटी, मैं 3-4 दिन से फरजाद को कॉल कर रही हूँ, वो मेरी कॉल ही नहीं रिसीव कर रहा। रीना, he is just busy at work. No, I think वो मुझे जानबूझ के इग्नोर कर रहा है। Not at all. मुझे महक की कॉल आई थी ऑफिस से। फरजाद 2 दिन बाद बाहर डिनर प्लान कर रहा है। I'm sure it's with you. I'm sure वो उस लड़की, क्या नाम है उसका, उम्मीद के ही साथ होगा। उम्मीद के साथ? ये क्या उसने तुम्हें खुद बताया? वो बताए या ना बताए, उसकी बातों से पता चलता है। आपको पता है, मरियम बता रही थी कि वो आजकल उम्मीद के अलावा किसी के बारे में बात ही नहीं करता। उम्मीद की तुम फिक्र मत करो, आजकल दोनों की लड़ाई चल रही है। आई डोंट केयर आंटी, आप प्लीज उससे बात कर लें कि वो मुझसे सीरियस है भी या नहीं, वरना मेरा टाइम वेस्ट ना करे। गुस्से में जो निखरा है उस हुस्न का क्या कहना? एके प्लीज, मेरा मूड वैसे ही बहुत खराब है। नो जोक्स राइट नाउ। सी यू बाय। See you, bye. इस शोला बयानी की वजह? उम्मीद। उम्मीद? यहाँ भी? हाँ भाई, मैं भी उम्मीद से बहुत तंग हूँ। या तो वो और फरजाद हर वक्त टॉम एंड जेरी की तरह लड़ाई करते रहते हैं या लड़ाई की प्लानिंग करते रहते हैं। मैं बस चाहती हूँ कि किसी तरह जल्द से जल्द उम्मीद की शादी हो जाए और वो बिजी हो जाए। इस तरह से फरजाद रीना को टाइम दे सकेगा। देखो जी, मेरे पास इस मसले का हल है। आप उम्मीद की शादी मुझसे करवा दीजिए। Are you serious? जी, मैं आपकी खातिर ये कुर्बानी दे सकता हूँ। एके, तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारे साथ मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। देखो जी, आपकी खातिर हम हर किस्म का जुल्म बर्दाश्त कर सकते हैं। लव यू बेटा, पर तुम्हारे लिए कुछ और सोच रखा है, फिर कभी बताऊंगी। ठीक है। तुम्हारे वीजे की फीस का मसला तो हल हो गया, अब क्या परेशानी है? मैं ये सोच रही हूँ कि वलीद को बैठे बिठाए किस कीड़े मच्छर ने काटा कि उसे शादी से इनकार करने की सूझी, और वो भी तुमसे करवाने की। मुझे क्या मालूम? मैं बता रही हूँ हया, कुछ तो गड़बड़ है।
शादी बजात खुद एक गड़बड़ है, इससे बड़ी और क्या गड़बड़ हो सकती है? तुम मत करो ना शादी, इनकार कर दो। इतना आसान नहीं है इनकार करना। बस कर दो, इतना मुश्किल भी नहीं है। मैं तो कहती हूँ अच्छा मौका है, सारा कचरा ना उस वलीद पर डालकर तुम इनकार कर दो, मसला ही हल। उम्मीद कचरा नहीं मलबा। हाँ, कराची में वाफिर मिकदार में कचरा ही पाया जाता है। और तुम मेरी करेक्शन करने के बजाय ना इनकार करने के बारे में सोचो। यहाँ मैं पाशा साहब की नाराजगी और अफोर्ड नहीं कर सकती, मुझे वलीद से ही शादी करनी है। साफ कहो ना कि वलीद से मोहब्बत हो गई है। हाँ, तुम यही समझ सकती हो। हया, तुम क्या वाकई हम सबको छोड़कर उस माकूल के पास चली जाओगी? हाँ, जिस तरह तुम चली गई थी गेम शो में। मैं तो कुछ दिन के लिए गई थी। यार तुम भी शादी कर लो ना, इतना बुरा भी नहीं है असदुल्ला खान। इतना अच्छा भी नहीं है, और वैसे भी उसकी नजर ना मेरे पैसों पर है, वरना उसे लड़कियों की कोई कमी नहीं है। कौन से पैसे बहन, आधे से ज्यादा तुम उड़ा चुकी हो। मैं बता दूं, उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होगी, वो बस एक नॉन सीरियस इंसान है। वैसे हाँ, एक खूबी तो है उसमें, वो फरजाद की तरह मशीनी आदमी नहीं है। अब ये फरजाद का नाम कहाँ से आ गया है? लगता है तुम्हारी सुई वहीं आकर फंस गई है। फंस तो उम्मीद गई है उस ट्रैवल एजेंट की चाल में। जब भी बोलना ना नेगेटिव बोलना। सच सच बताओ, कितने पैसे दिए उसको? 5 लाख? माशाल्लाह, क्या मार्स पे जा रही हो? तुमसे मतलब जल कुकड़े। मैं बता रहा हूँ पैसे डूब गए। शट अप। मारती है यार। इस नामाकूल की माकूलियत पर तो मुझे पहले ही शक था, मगर मसला यह है कि वो हया के कंधे पर रखकर गोलाबारी कर रहा है। अरे भाई, तुम्हें मसला है शादी से तो मुंह से फूटो। तो उम्मीद ऐसा भी तो हो सकता है ना, वो वाकई हया से मिलने आया हो और उसकी रजामंदी जानने आया हो। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मगर फिलहाल तो मुझे पूरी की पूरी दाल ही काली लग रही है। खैर, ये बात तो उम्मीद पता करवाई लेगी। फिलहाल तुम मुझे फरजाद के ट्रैवल एजेंट के पास लेकर चलो, मुझे ना अपना वीजा वेरीफाई करवाना है, क्योंकि मेरे घर वालों को लगता है कि मेरा ट्रैवल एजेंट फ्रॉड है। सच सच बताओ उम्मीद, तुम दुबई का प्लान इसीलिए बना रही हो ना क्योंकि कुछ दिन में फरजाद भाई भी दुबई जा रहे हैं? मैं क्यों उनको इम्प्रेस करने के लिए जाने लगी? और वैसे भी उनको भी पता होना चाहिए कि जब वो दुबई जा सकते हैं ना बिजनेस ट्रिप के लिए, तो फिर मैं भी जा सकती। और वैसे भी अभी तो मैं सिर्फ प्लान कर रही हूँ। पता नहीं, मुझे तो यही लग रहा है कि तुम भाई को इम्प्रेस करने के लिए कर रही हो। तौबा करो, मैं क्यों इम्प्रेस करने लगी उन्हें? और वैसे भी तुम्हारे भाई से पहले मेरा बिजनेस ट्रिप का प्लान था, तुम्हें नहीं पता कि मुझे बिजनेस ट्रिप पर जाना है? वैसे इस सब के बजाय मेरे पास एक बहुत सिंपल सा प्लान है। वो क्या? वो ये कि तुम फरजाद भाई से शादी कर लो, मेरी भाभी बन। क्या तुम दोस्त होकर मुझे खुदकुशी करने का मशवरा दे रही हो? बस कर दो उम्मीद, इतने स्वीट है भाई। हाँ, करेले की तरह। तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे साथ चल रही हो या नहीं? लो गर्ल्स, कहाँ जाने का प्लान बन रहा है? मुझे ट्रैवल एजेंट के पास जाना है। ओह, ट्रैवल करने वाले हो? गुड गुड। ऐसा करो, तुम एक को साथ ले जाओ। माँ नहीं ना, असद को रहने दे, उम्मीद बोर हो जाएगी उनके साथ। ओह नॉट एट ऑल, एक के साथ कोई बोर नहीं हो सकता। उम्मीद तुम वेट करो, मैं उसको भेजती हूँ। ही इज सच अ वंडरफुल पर्सन। वैसे आप ठीक कह रही हैं, मेरे घर में भी सब एके को पसंद करते हैं। इवन आगू जान रिपीट पर उनका शो बार बार देखती हैं। और अब तो मेरी उनसे दोस्ती भी हो गया है। ओह गुड गुड, ही सच अ जेम। आइडिया बुरा नहीं है वैसे। उम्मीद तुम खुद ही मना कर दो, भाई को अच्छा नहीं लगेगा। हैं? तुम्हारे भाई को क्यों अच्छा नहीं लगेगा? बस वो चाहते हैं कि तुम असद से थोड़ा दूर ही रहो। लो जी, नसीहतें कम पड़ गई हैं जो अब उन्होंने मुझ पर रोक टोक भी लगाना शुरू कर दिया। और मेरी बात सुनो, अब तो मैं एके के साथ ही जाऊंगी, बता देना अपने भाई को। और तुम मुझे एके के पास लेकर चलो, या फिर उसको यहाँ पे बुलाओ। और हाँ, मेरे लिए चाय नहीं, आज कॉफी भिजवाओ। जाओ, अच्छी सी कॉफी भिजवाना। बातें लबों पे है आके जो ठहरी हुई, कहना जो चाहूं बोल न पाऊं लफ्जों में लिपटी हुई जो कहानी मेरी, तेरे लिए है
तुझको सुनाऊं थम